नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह नगर पालिका की पहली परिषद की बैठक हुई। चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी जब एक साथ तमाम पार्षदों को यहां पर आमंत्रित किया गया। परिषद की बैठक में बजट पास किया गया। पहली परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने काम न होने की बात कही, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर गड़बड़झाले की बात कही गई। अकाउंटेंट वरुण वर्मा पर भी काफी आरोप लगाए गए। दमोह शहर में जयंती कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए। वहीं पीआईसी में जिस तरह के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, वार्डों में विभिन्न काम हुए हैं, उन कामों की जानकारी पार्षदों के द्वारा मांगी गई कि आखिर ये कौन से काम हैं जो परिषद को नहीं बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह के मुद्दे यहाँ पर उठे। किस तरह से यहाँ पर हंगामा होता रहा, सवाल जवाब चले, आइए हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि इस बैठक में दमोह नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय, उपाध्यक्ष उसमें विक्रम सिंह, नगर पालिका सीएमओ भैयालाल सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। आगे अगर नहीं होगा तो लोग घर भी जाके इसको बनाने के मामले में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, तो आप लोग बता दें कहाँ है, उसको हम लोग अपने अगले वर्कआउट में करेंगे। ऑपरेटर है वही वहाँ लाड़ी लक्ष्मी योजना में लगे हुए, जिससे अपना नगर पालिका का काम प्रभावित हुआ है। अगर इसमें ऐसा प्रस्ताव हो कि अपन दूसरे लोग रख सके जो वार्डों में काम करें, नगर पालिका के जो वार्ड में हो रहा है वो अपनी कर वसूली करें, जो अपने ऑपरेटर है वो अपने नगर पालिका के काम कर सके, जिससे अपनी नगर पालिका का 1 महीने के लिए अगर काम प्रभावित होता है तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा अगर हो तो उनके लिए अपन अलग ऑपरेटर अलग लोग निर्धारित कर लें। कि ये जो शेयर नहीं किया जा सकता, हम लोग इस पे काफी चर्चा किए हैं। कल बीसीसी शाम को उस पर भी सभी जगह चर्चा है कि अमला कम है, क्योंकि आंगनबाड़ी इधर जीएसएस वाले सब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उस पर हड़ताल पे हैं, परंतु उन्होंने साफ करते थे जो अमला है उसी से काम कराना है, पर्याप्त समय है। 30 अप्रैल तक यदि नहीं होगा और आगे बढ़ाएंगे, परंतु दूसरे किसी को प्राइवेट व्यक्ति को आईडी नहीं है। इस कारण से अपने मोहल्लों में जो ऑलरेडी आईडी रहती है, सीधे सुनने का काम होता है, उन्हीं को दिया गया है। थोड़े साल हो रहा है, आपको पता है समझे भैया, हम कैसी आवाज हमारी तेज। हमारा आपसे जरूर 39 वार्ड के पार्षद सम्मान्य जन सब बैठे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है और आपके इन कर्मचारियों से निवेदन, शायद एक वो वरुण है, कौन वरुण है, हमारा आपसे निवेदन है 39 वार्डों में जहाँ जो वार्ड में पार्षद है, आवास योजना में जो भी लोग जा रहे हैं आपके, चाहे जियो टैग करवे जा रहे हो, चाहे किस्त डलने का कोई भी हो, कुछ समय से हम देख रहे हैं, कम से कम 2-2.5 महीने हो चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने चैम्बर में बुला के अपने चहेतों की किस्तें डलवा रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं इससे कि किसकी किस्त डल रही किसकी नहीं, लेकिन हमें आपत्ति उनसे जरूर है कि जो गरीब बेचारे 1-1 साल से बैठे हुए हैं, जिसके पैसा नहीं आया, सामने बरसात है, तो दलाली जो प्रथा कुछ लोग कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ सदन के सामने बताना कि कौन दलाली कर रहे हैं। ये बंद करा दें आप और आपके कर्मचारियों से कह दें आप कि जो गरीब को वास्तव में प्राप्त है, किसको किस्त पहले डलनी है, आप उसकी किस्त डलवाएं, क्योंकि पूरे 39 वार्डों में यह समस्या है। और आपके कर्मचारी जो जा रहे हैं वहां चाहे तो वो कहते हैं कि इसकी किस्त डलवा दूं, मैं 20 उदाहरण आपको दे दूंगा, जिसको जरूरत नहीं है और उसकी किस्त डल के जो बेचारे गरीब झोपड़े में बैठे हुए हैं वो 1 लाख लेके बैठे हुए हैं। कोई 30,000 लेता है, कोई 40,000 लेता है, और आप कहोगे कि नाम बताओ, मैं नाम भी बताऊंगा चैलेंज के साथ,
लेकिन आपके कर्मचारियों को हम नहीं चाहते किसी की नौकरी चढ़ जाए, लेकिन दलाली प्रथा नगर पालिका में बंद करा दे। देख लेना आगे चल के हमारे पार्षद यदि कोई काम करेंगे तो इसकी समझ जिम्मेवारी उन कर्मचारियों की होगी जो इस निकाय में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी के बच्चे और बीवी ये कहे कि हमारा पति रेप हो गया। मैं आज चेतावनी दे रहा हूं कि दलाली प्रथा बिल्कुल आवास में बंद करा दें और जो उसकी किस्तें नहीं आई हुई वो किस्तें आप दिलवा दें। बहुत सारे लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, वो समझ जाएंगे कि भाई किसने क्या किया है। ऐसा नहीं कि हमारे चचा हैं तो चचा की किस्त डलवा दो, हमारे काका हैं तो काका की डलवा दो। अरे जब दोनों बेचारा गरीब बेटा है उसकी भी तो डलवा दो। ये बिल्कुल आपको जवाबदारी आपकी है, निवेदन है हमारा आपसे। आपको लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था कि 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं, लेकिन उनकी आवास योजना की कुटीरें हमारी मौजूद गरीब 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जियो टैगिंग से लेकर जो भी नगर पालिका के कर्मचारी शामिल हैं, धड़ल्ले से काम हो रहा है, बड़े धड़ल्ले से काम हो रहे हैं। प्रथम किस्त की राशि है, द्वितीय किस्त की राशि है, जो जियो टैगिंग हो जाता है वहाँ ऑनलाइन दिखता है, उतनी ही राशि रिलीज होती है। अभी 3 मंजिला बन गया, क्या बन गया वो अलग विषय है, उस पर हम आपके बात का वो खंडन नहीं करेंगे, परंतु जांच का विषय है। परंतु आपको शासन खुद इतनी पारदर्शिता रखी है, आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, जियो टैगिंग अगर दिखेगी तो उतनी किस्त आएगी। आजकल में राशि और आने वाली है वही होगी जितना हमारा जियो टैगिंग हुआ है। रही बात जो 16, 17, 18 की जो सबसे अधिक पेंडेंसी बता रही, पूरे सदन को मालूम है किन कारणों से उनको राशि नहीं मिली है, उसको बार बार बताने की या बार बार उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है। 17-18 में जो राशि आई थी वो जो है किसी दूसरे मद में खर्च कर ली गई थी, जिसलिए आज तक भुगताई परेशान है। गरीब क्यों बोले ये चीज? गरीब को क्यों? मतलब किसी ने खर्च कर ली तो गरीब की उसकी जिम्मेवारी गरीब की है। इसमें से बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं भैया, पैसा आएगा सर ठेकेदार का पेमेंट तो हम लोग को पता है, लेकिन आप ठेकेदार को पैसा ज्यादा पेमेंट सुने तो क्योंकि आवास जो अपना बन रहा है, एचपी बन गए हैं, डीएलसी घटक को जो एलआईडी बन रही है, एलआईडी में जो मकान उसमें ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया गया। अनुमति नहीं थी, पहले क्या करना था, रेरा की अनुमति लेना था, रेरा की अनुमति के बाद एलआईडी बनाना था, परंतु इन लोगों ने उसको लेआउट देकर उसको वो कर लिए। रेरा के भी हम लोगों ने प्रक्रिया साल भर मुझे हो गया है, साल भर से रेरा में लगे हुए, अब जाकर वो 100% पे आया है। हो सकता है 2-4 दिन में रेरा की अनुमति मिल जाएगी, वो जो मकान बन रहे हैं उनकी जब नीलामी होगी उससे जो राशि आएगी उससे जमा की जाएगी। हम लोगों ने शासन को लिखा भी है, कलेक्टर के माध्यम से भी पत्र लिखवाए हैं कि आप हमको 10 करोड़ रुपए ऐसे दे दें। 10 करोड़ कुछ है कि जितनी राशि हमको पुराना देना है वो अगर हमको मिल जाता है, हमारी राशि जो आएगी कौन सी जो ये शासन को अब जो चीज उसमें क्या परिस्थितियां हैं हमको बता नहीं सकते, क्या परिस्थितियां सफर तो हम लोग कर रहे हैं ना। 5 महीने पहले यहाँ पर आवेदन किया था, इसने कंपनी वालों ने मेरे यहाँ काम किया है सिर्फ पेमेंट लेने के लिए, लेकिन दिखावे में कोई काम नहीं। उसका दबाव नगर पालिका ने मुझे हाथ तक नहीं दिया तो उसने क्या काम किया? वो इसका 17 लाख तक का पेमेंट हो चुका है। इसमें ये दिक्कत आई कि जब इसके हम लोग काम के नाम लेके गए थे, काम में टेंडर लगा काम होगा, जब उस पर हम विचार करेंगे। काम 1 साल नहीं हो गया, वर्तमान में काम आईने लगा। अब जब भी आने वाले समय में जिसको भी प्रस्ताव डालना उसको शामिल किया जाएगी। मेरा अपना सवाल है, ये हम लोगों के पीआईसी का समय का प्रभाव नहीं है।
ये आप लोगों ने उस समय जब प्रशासक महोदय बैठे थे, ये किस रूप में आपने शहर को रखने के हिसाब से ये टेंडर बनाया, ये बताइए। नहीं, किसी ने नहीं बताया। संबंधित विभाग अधिकारी नगर पालिका ही थे जिन्होंने ये टेंडर बनाया। अब ये निरस्त कैसे हो सकता है? अब ये पीआईसी परिषद नहीं चाहती कि वो काम होना चाहिए, और उस राशि का उपयोग किया जाना चाहिए। जिससे हमारी पीआईसी और परिषद का नाम बदनाम न हो। आपने दूर में जिससे अभी किसी को नए पार्षदों को ये पता नहीं है कि एनडीपीआरओ का पैसा उस समय आप लोगों ने कहां खर्च किया, किस ठेकेदार की मदद की जिसने आप लोगों को कमीशन दिया। गरीबों का पैसा आया तो आपको किसने अधिकार दिया था उस डीपीआर का पैसा? मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। किसने अधिकार दिया? कभी कहे सीएम अधिकारी सीएम साहब थे, उनको शासन ने अधिकार दिया था। आप लोगों ने मिलकर काला पीला किया और आज सब दूध के घुले बन गए। अब पूरी पीआईसी और परिषद हम लोगों की बदनाम हो रही। इसका जवाब आप दें, क्योंकि आपके पास समय नहीं थी, आज भी है। जवाब दें सही सही। निरस्त हो जाएगा वो, हमने कहा निरस्त हो जाएगा। उस समय के ब्लेम आप हम लोगों पे ना डालिए। नहीं, आप आप जनप्रतिनिधि योजना देख रहे हैं, उस समय ने किया था। 4-5 साल तो हमारी पोस्टिंग को नहीं किया। हम लोग 3 साल से प्रशासक के रूप में आपसे बार-बार पूछे, तो आप लोगों ने कभी हम लोगों को जवाब नहीं दिया संतोषजनक, क्योंकि हम लोग पार्षद नहीं थे। आप अपनी मर्जी से पूरे शहर लूट रहे थे, पूरे काम में आए। इन्हें नोट शीट पे लिखे थे कहाँ पेपर मिला के कहाँ सीसी है। नोट शीट लाई जाए। परिषद में तो करिया होगा। कलेक्टर साहब ने प्रशासक थे, उन्होंने ये कहा था कि पूरी बात कलेक्टर साहब को आप लोगों ने बेवकूफ बना के साइन कराए हैं। बुद्धि हमने नहीं है। आप लोगों में सब बुद्धि थी। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने गलती की है। बुराई कर सकते हैं लोगों को, ये आप लोग जानते हैं। आप लोग बार-बार काम में गलत किया है। ये कह रहे हैं कि कहाँ कितना उसमें से काम होगा। पिछले 4 महीने से 5 रुपया के 10 लोगों के रिटायरमेंट के आपको बता रहा हूं। सुनिए, कृपया हमें बुला लें। दमोह की बहुत बड़ी समस्या है पानी की। गुजरात से आई हुई कंपनी दमोह में काम कर रही है विगत कई सालों से। करोड़ों की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। सीएम साहब ने अभी बताया था कि कंपनी के लोग आ रहे हैं, लेकिन सोनी जी शायद आपके कंपनी के लोग नहीं आ पाए। जब नगर पालिका की परिषद की बैठक चल रही है तो जितने भी विभाग हैं जो सरकारी अध्यक्ष के साथ साथ उनके समक्ष होना चाहिए। सभी विभाग के अधिकारी, सीएम साहब शायद आप पहली परिषद करा रहे, मुझे लगता है हमने भी कई परिषदें कराई उसमें रहे, लेकिन ऐसी परिषद में पहली बार देखा कि आपके कर्मचारी नजारत
आपके ठेकेदार नजर आए? क्या कारण है? क्या फ्री रेट में पहले बात होने जब कंपनी के नहीं है मैंने कभी बोला था आप स्वामी जी को बढ़ाइए। जब मैंने कहा था कि मेरे वार्ड में काफी दिक्कत हो रही है पानी की, तो जब कंपनी के लोगों ने बताया मुझे सीएमओ समझा रहा है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, उन्होंने कहा स्वामी जी आप भी देखिए जरा। अध्यक्ष महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सभी पार्षदों का, गुजरात से कंपनी आती है और दवा को लूट रही है और हमें बेवकूफ बनाया जाता है। करोड़ों की योजनाओं को खरीदा लगाया, शासन की योजना है, आपके घर की योजना नहीं है, किसी के घर की योजना नहीं है। जनता के लिए पानी देना है मतलब देना है, चाहे आप कहीं से लाते थे। यदि आप सक्षम नहीं है तो अपना ट्रांसफर कराएं, जो भी अधिकारी सक्षम ना हो यहाँ से अपना ट्रांसफर भैया पुस्तक बने और अपने क्षेत्रों में जाएं। यदि पार्षदों की बात नहीं सुन सकते, सभापतियों की बात नहीं सुन सकते, आप लोग उनको गुमराह न करें। कई पार्षद हमने भी देखी है और उनमें भी करोड़ों के बजट हम लोगों ने पास किए हैं। सीएमओ साहब कागजी कार्रवाई हमें नहीं चाहिए। स्वामी जी आपके नुमाइंदे जो भी हैं वो लोग, उन्होंने कल आपके सामने कहा कि उनको बना के चमकाया था, गाली गलौज की जा रही उनके साथ, काम के लिए बंद नहीं चलाने का आदेश दिया जा रहा है। जब कंपनी कहेंगे हमें आप लेके नीचे के किस आदेश पे हमें बंद करा रहे, तो आप लोग 2-3 महीने से आप उसके लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं दे पाओ। क्या कारण है? आप सिविल जज के पीछे डंडे पर लगता है, वहां पाइपलाइन डाली, आपने नल चालू करा दिए, वो आपके रिश्तेदार थे क्या? आज मैं बहुत अच्छी शालीनता से बात कर रहा हूँ, बराबर मानना और स्पष्ट कहता हूँ, परिषदों में बहुत अच्छे हंगामे होते हैं। ये हमारी परिषद है, अच्छे से चलने दे, किसी को गुमराह न करने दे। इसका जवाब तुरंत स्वामी जी और सीएमओ साहब आपको देना होगा। मतलब से राजपथ बैठा लेंगे, आपको मैं रास्ता बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जनता के हमने बारों की लड़ाई करने आया है। आपसे मुलाकात बड़ी मुश्किल में हो पाती है हम लोगों की, और सब घूमते रहते हैं। ये आशु भाई की क्यों करते हैं? इलेक्टोरेशन के काम अतिशीघ्र कराया जाए और परसों हमारी शोभा यात्रा है रामनवमी की, पूरे मार्ग में सिंचाई और जहां जहां गड्ढे हैं, हजारों लोग उसमें रहते हैं, कोई घटना दुर्घटना हो जाए कौन जिम्मेदार है? एक बार पहले हो चुकी है घटना आपकी अव्यवस्थाओं के चलते। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास में आप लोगों ने जो दलाल छोड़े हुए हैं, आप उन दलालों पे अंकुश लगा लें। आज बजट 2023-24 का अनुमोदन था, जिसको सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया गया। बजट जो है 337 करोड़ का बनाया गया है और 24 हजार का उसमें बचत का बजट बनाया गया है। और बजट में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। कर बढ़ाने के संबंध में भी रखा गया था, विचार रखा गया था, परंतु उन्होंने कोई भी कर वृद्धि नहीं किए हैं और पूर्वानुसार कर वसूली के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन वार्डों में वसूली कमज़ोर है वहाँ पे वसूली बढ़ाई जाए और इस पर जो है सख्ती से उन मुहर्रिरों को भी कार्रवाई की जाए कि उन्हें वसूली की जा रही है। बजट में सभी प्रकार के मार्गों के निर्माण, वार्डों में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया है और बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को भी प्रावधान किया गया है, जिससे अगर भविष्य में आवास स्वीकृत होते हैं तो उन गरीब आवासीनों को BBLC के मकान उपलब्ध कराए जा सके। सब मिला जुला कर बजट शांतिपूर्ण ढंग से अनुमोदित कर दिया गया। काफी हंगामा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, जल को लेकर। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कुछ पार्षदों ने ये बताया क्योंकि पुराने DPR की राशि नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पुरानी DPR जब 17-18 को स्वीकृत हुई तो उसकी उस संबंध में राशि दूसरे मद में खर्च कर दी गई थी। शासन से मांग की गई है जैसे राशि आती है तो उसको समायोजित किया जाएगा, फिर नगर पालिका के जो LIG बिक्री होंगे उससे उनका भरपाई की जाएगी।
दूसरी बात जल प्रदाय की पे भी चर्चा की गई है। जल प्रदाय में कुछ वार्डों में प्रेशर का अभाव था, उसके लिए प्रेशर को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और वार्ड नंबर 9 के पार्षद ने वहाँ पे पानी की समस्या का उल्लेख किया था। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।